Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 8 science, chapter number 14, that is chemical effects of electric current. So we are going to see about the electric current. So let's start. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliances with wet hands. तो कभी कभी जो आपसे बड़े होंगे, जो एल्डर्स होंगे, तो उन्होंने आपको वार्निंग दी, बताया होगा कि कभी भी गीले हाथ से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपको टच नहीं करनी चाहिए. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस विद वेट हैंड्स? क्या आपको पता है कि इतना डेंजरस क्यों है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को आप गीले हाथ से टच करो? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. ये हमने पढ़ा था 6th से 7th में कि जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देते, जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देते हैं, उनको हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलते हैं. एंड on the other hand materials which do not allow the electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. और जो इलेक्ट्रिक करंट को, जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं होने देते, तो उनको आप बोलते हैं poor conductors of electricity. And if we see next is in class 6, we made a tester to test whether a particular material allows electric current to pass through it or not. तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि हम लोग एक टेस्टर बनाया था कि वो टेस्ट कर सके कि कोई मीन्स किस मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट? तो आप बताइए कि जो टेस्टर कैसे हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा. Yes. So we found that, what do we found? We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम ये दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. बट जैसे रबर हो गया, वुड हो गया और प्लास्टिक हो गया, ये कंडक्ट नहीं करते, ये पुअर कंडक्टर्स हैं. However, so far we have used a tester to test material which were in solid state. तो कुछ जो मटेरियल सॉलिड स्टेट में थे तो उन्हें भी हमने टेस्ट किया टेस्टर की हेल्प से. बट व्हाट अबाउट लिक्विड? तो लिक्विड का क्या है? ये लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है. लेट अस फाइंड आउट. अब कैसे होती है ये हमें फाइंड आउट करना है. देन हियर वन मोर, सी हियर गुड कंडक्टर. सो गुड कंडक्टर क्या है? जहाँ पे बल्ब ग्लो रहा है, मीन्स दिस इज अ टेस्टर. टेस्टर्स मीन्स पेचकस होते हैं. देन दिस इज अ सेल. तो ये दीज वायर्स आर कनेक्टेड. अगर बल्ब कैसे ग्लो होगा? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, मतलब दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड अगर यहाँ पे हम देखें, दिस इज अ टेस्टर एंड दिस इज अ सेल और बल्ब नहीं लग रहा है, वायर्स भी सारे कनेक्टेड है, मतलब दिस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. Now, they were thinking, Paheli and Bojo want to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or generator or an inverter. Use only electrical cells. All the activities suggested here. यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी है बोजो और पहले हमें याद दिला रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम कोई मेन स्विच या जनरेटर या इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं करना चाहिए. हमें इसकी जगह क्या यूज़ करनी चाहिए? सेल्स यूज़ करने चाहिए. क्या यूज़ करने चाहिए? हमेशा सेल्स. सो लेट्स स्टार्ट. डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्या लिक्विड भी मीन्स जो लिक्विड चीज़ है जैसे जूस, ऑयल, वाटर, क्या ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? लेट्स सी. To test whether a liquid allow electric current to pass through it or not, we can use the same tester. अगर हमें देखना है कि लिक्विड से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं, तो हम लोग सेम वही टेस्टर यूज़ कर सकते हैं. So I have told you this one. And however replace the cell by a battery. Also before using the tester we should check whether it is working or not. तो हम लोग सेल की जगह हम लोग बैटरी लगा देते हैं वहाँ पे. तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं. टेस्टर क्या है? काम कर रहा है कि नहीं. देन दिस 14.1 एक्टिविटी. लेट्स सी दिस. जॉइन द फ्री हैंड्स ऑफ टेस्टर टुगेदर विद द मोमेंट. जैसे ये टेस्टर है, ये टेस्ट है थोड़ा सा, ठीक है. तो इसका ये भी एंड जुड़ा हुआ है वायर से और ये भी एंड, दोनों एंड जुड़े हुए हैं, ठीक है. दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो. और यही क्या है? सर्किट को कंप्लीट करता है. अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब जो है वो तो ग्लो होगा. देन इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग. अगर हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग. अगर हमने देखा कि बल्ब नहीं ग्लो रहा है तो टेस्टर तो बिल्कुल मीन्स टेस्टर काम नहीं कर रहा.
कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन, क्या आप कुछ रीजन बता सकते हैं इसके लिए? इट इज़ पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज, ये भी हो सकता है कि कनेक्शन जो है अच्छे से वायर कनेक्शन लूज होंगे, और द बल्ब इज फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो गया होगा, या योर सेल्स आर यूज, कि आपके सेल्स जो पहले यूज किए हुए हैं, चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, आपको ये चेक करना है कि सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए। इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर ग्लो विद अनदर बल्ब, मीन्स अगर क्या पता जो बल्ब है वो दूसरे बल्ब की जगह रिप्लेस हो जाए। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट, अभी आपको टेस्ट करना है कि अभी टेस्टर जो है जो पेचकस है वो काम कर रहा है कि नहीं। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विद अ फ्रेश सेल, अगर अभी भी काम नहीं कर रहा है तो जो पहले के सेल्स है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, मीन्स दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दीजिए। नाउ that our tester is working, let us use to test the various liquid, अभी हमारा टेस्टर जो है वो काम कर रहा है, तो अभी हमें अलग अलग लिक्विड से हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, while checking your tester, जब आप टेस्टर चेक कर रहे हो, do not join its free ends for more than a few seconds, मीन्स कुछ सेकंड से ज़्यादा आप उसको ज्वाइन मत करके रखिए, अदरवाइज सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, मीन्स जो सेल्स चाहिए उनकी बैटरी जो है एकदम जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। Then another one more activity is here. Let's see, read this activity 14.2. Collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. तो आपको क्या करनी है, कुछ जो स्मॉल प्लास्टिक या जो रबर कैप्स रहेगी ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल्स, मीन्स जो बॉटल्स ख़राब हो चुकी है इनकी जो कैप्स रहेगी आपको कलेक्ट करनी है और उनको साफ़ करना है। देन फिर pour 1 teaspoon ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, तो एक कैप में आपको लेमन जूस डालना है या विनेगर भी डाल सकते हैं। Then bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2. So here one figure is 14.2. तो आपको जो ये तो हमारा सर्किट है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लेमन जूस भी ले सकते हैं, फिर जो उसके एंड्स जो रहेंगे आपको टेस्टर के एंड्स आपको यहाँ पे इसके अंदर डिप करने हैं, ठीक है, डुबाने हैं। देन what is written here, take care that the ends are not more than 1 centimeter, आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप एंड नहीं डालोगे लेमन जूस में। अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच each other, ताकि आपको उसको टच भी नहीं करना है उस टाइम पे। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या जो टेस्टर का बल्ब मीन्स जो बल्ब का जो टेस्टर है, सॉरी बल्ब का जो टेस्टर है वो क्या ग्लो हुआ। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो दोनों कंडक्ट कर सकते हैं, विनेगर या लेमन जूस कुछ भी हो। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, तो लेमन जूस और विनेगर को आप कैसे क्लासीफाई करोगे, तो क्या इनके बीच में क्या डिफरेंस है। गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर होगा तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, पुअर कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो देन when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete, जब अगर इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास थ्रू करेगा तब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एंड द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, तो करंट सर्किट में फ्लो होगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। when the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not completed, the bulb does not glow, means अगर जो लिक्विड क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं करने दे रही, मतलब सर्किट क्या है इनकम्प्लीट अभी भी, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। Now in some situations even though the liquid is conducting, the bulb may not glow, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि लिक्विड तो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कर रही है बट बल्ब ही नहीं ग्लो हो रहा है। इट में हैपन इन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी में भी हो सकता है। व्हाट कैन बी द रीज़न, अब इसका रीज़न क्या हो सकता है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, क्या आपको पता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है तब क्यों बल्ब ग्लो होता है। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जब वो गर्म होता है ना तब होता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, जैसे वी कैन टेक एन एग्जांपल हियर, आई विल राइट डाउन क्या, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, अच्छा तो नहीं बना बट लेट इट बी ओके। तो इसकी जो 2 फिलामेंट रहती है इसके अंदर, ठीक है, जो 2 फिलामेंट रहती है जब गर्म होती है एकदम हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा, जितना इसका हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ये जो है ग्लो करेगी, ठीक है। जब ये हाई टेम्परेचर की तरफ हीटअप होती है तो फिर वो जो बल्ब है इट स्टार्ट ग्लोइंग। हाउएवर इफ द करंट थ्रू सर्किट इज टू वीक, अगर जो इलेक्ट्रिक करंट है बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, सर्किट के थ्रू, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली, द फिलामेंट को इतनी ज़्यादा हीट नहीं मिलती है, एंड इट डज नॉट ग्लो, और फिर ग्लो नहीं हो पाता है सर्किट मीन्स बल्ब। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक,
तभी जो सर्किट में जो करंट है वो इतना वीक क्यों, इतना कमज़ोर क्यों है? वेल, दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। क्या पता जो मटेरियल वो तो कंडक्ट कर रहा है, बट जो मेटल हम लोग लिया है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। ऐसा भी होता है कई बार। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। मीन्स अगर हम देखें जो सर्किट रहता है टेस्टर में वो कंप्लीट हो और करंट जो है वो भी बहुत कम हो, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, कि हम लोग एक और टेस्टर बना सकते हैं जो कम करंट में भी ग्लो करे। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम ऐसा दूसरा इफेक्ट ले सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो एक तरह का टेस्टर बना सकता है। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट भी तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? What happens to a compass needle kept nearby when current flows a wire? अगर एक वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है तो क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगी? डिफ्लेक्ट मीन्स वो क्या, वो अपने डायरेक्शन चेंज करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर करंट क्या है, कम भी है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। अगर करंट कम भी फ्लो रहा है तो भी वो डिफ्लेक्शन मीन्स जो कंपास जो अपने डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज को हम लोग डिफ्लेक्शन बोलेंगे इन द साइंस लैंग्वेज। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? क्या हम टेस्टर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट लाना हो? लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। तो ये हम 14.3 में फाइंड आउट करने वाले हैं। तो दिस बॉक्स इज गिवन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी दिस। यू मे यूज एन एलईडी, तो आपको एक एलईडी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 14.2। तो 14.2 में जो एक्टिविटी हमने की थी तो उसकी जगह आपको बल्ब की जगह एलईडी यूज़ करोगे आप, ठीक है। एलईडी ग्लोस व्हेन अ वीक करंट फ्लोज थ्रू इट। अगर कम भी करंट जाएगा ना, कम भी करंट फ्लो होगा तो भी एलईडी क्या है, ग्लो हो जाएगी। देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एन एलईडी। तो दिस इज एलईडी, आपने देखा भी होगा। तो इसके ऊपर जो दो वायर रहती है, ठीक है, ये लीड्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं, ठीक है। देन वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक क्या है, थोड़ी बड़ी रहती है दूसरे से। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ये वाली बड़ी है, इसमें ये वाली बड़ी है और इसमें ये वाली, तो एक बड़ी रहती है, ठीक है, दूसरे से बड़ी रहती है। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्ग लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और जो बड़ी वाली लीड रहती है वो हमेशा पॉजिटिव मीन्स प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड रहती है। एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जो छोटी वाली लीड रहती है वो हमेशा माइनस वाले मीन्स नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड रहती है। सो ये है लीड। सो डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी हियर। Then if we move to the next, so next is the activity 14.3. So take the tray from inside a discarded match box. एक कोई भी discarded खराब सा match box लो और उसके अंदर से tray निकालो। Take the tray from inside means match box के अंदर से निकालिए। Wrap an electric wire a few times around the tray. तो उस tray के चारों तरफ आप एक electric wire डाल सकते हो, ठीक है, उसको पूरा लपेट दो electrical wire से। Place a small compass needle inside it. उसके अंदर एक छोटा सा जो compass needle आता है ना, तो आप वो रख सकते हो। जैसे ये एक tray है, ये कंपास नीडल है, फिर आपने ये इसको वायर से बांध दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर से। देन नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो उसका एक फ्री एंड रहेगा उसका जो नेगेटिव जो वायर्स हैं उनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ। लीव द अदर एंड फ्री, और जो दूसरा एंड रहेगा उसको खुला छोड़ दो, ठीक है, मीन्स फ्री रहने दो। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो उसका दूसरे वायर का पीस रहेगा उसको दूसरे मीन्स टर्मिनल से कनेक्ट कर दो बैटरी के, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। देन join the free ends of two wire momentarily means for a few time means थोड़ा टाइम के लिए। फिर जो उसके जो फ्री एंड्स रहेगी दो वायर के, उसका थोड़ा टाइम के लिए इसको ज्वाइन कर दीजिए। देन द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। फिर कंपास नीडल को डिफ्लेक्शन मीन्स उसको अपने डायरेक्शन चेंज करते हुए दिखाना चाहिए। देन योर टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी मीन्स आपका जो दो फ्री एंड मीन्स आपके टेस्टर के जो दो फ्री एंड थे वायर जिससे कनेक्टेड थी वो रेडी है, ठीक है। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2। तो 14.2 आप रिपीट कर सकते हो यूजिंग दिस टेस्टर। आप ये टेस्टर को यूज़ करके 14.2 एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो। टू फाइंड द डिफ्लेक्शन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। जो आपने लेमन जूस को जो डुबाया था उसके अंदर मीन्स लेमन जूस के अंदर जो आपने टेस्टर डुबाए थे फ्री एंड्स, तो क्या उसमें डिफ्लेक्शन हुआ?
क्या वो डिफ्लेक्ट शो की, मीन्स क्या वो डायरेक्शन चेंज किया. टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन द वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई. फिर आपको जो दोनों टेस्टर के एंड है वो निकाल देना है, ठीक है. मीन्स डिप देम, फिर लेमन जूस से निकाल के फिर वाटर में डिप करना है, वाटर में डुबाना है, और फिर उनको वाइप करो, पोंछो अच्छे से, और फिर उनको थोड़ी देर सुखा दो. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क एंड हनी. तो यही एक्टिविटी आप रिपीट कर सकते हो. मीन्स लेमन जूस की जगह आप टैप वाटर ले सकते हो, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क या हनी, ठीक है. अभी रिमेंबर टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड्स ऑफ टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड. हर एक लिक्विड के बाद, जैसे आपने पहले टैप वाटर लिया तो उसके बाद आप उसके जो एंड टेस्टर के जो एंड रहेगी उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, फिर वेजिटेबल ऑयल पे. ऐसे आपको ये क्वेश्चन इज गिवन हियर. Then in each case observe whether the magnetic needle shows deflection or not. फिर आपको बताना है कि हर केस में क्या वो मैग्नेटिक नीडल उसने डिफ्लेक्शन शोज किया, क्या उसने डायरेक्शन चेंज की. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 14.1. तो आप ये 14.1 एक्टिविटी भी इसके साथ कर सकते हो. So here this is the next table, that is 14.1. good and poor conductor you have to identify, and compass needle does show deflection or not. So first is lemon juice. We have tried that it shows deflection and it is a good conductor also. And vinegar also shows deflection, and if it shows deflection means the current is flowing, and if the current is flowing means it is a good conductor. Then tap water also compass needle will deflect and it is a good conductor. Vegetable oil is not, it will not show the deflection and it is a poor conductor. Milk and honey, both they will show the deflection and it is a good conductor. Okay, and if you know more, so you can find this and write in the comment sections. Then from table 14.1 we see that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor. So 14.1 से जो हम लोगों ने एक्टिविटी की उसमें हमने देखा कुछ लिक्विड जो है गुड कंडक्टर, कुछ बैड कंडक्टर है. देन then पहेली is thinking, wow, very long thinking she is having. When the free ends of tester do not touch each other, means जो दोनों फ्री एंड रहेंगे टेस्टर की वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम, उनके बीच में गैप हो जाएगा. पहेली नोज दैट द एयर इज अ पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स उनके बीच में गैप हो जाएगा एयर का. तो हमें पता है कि एयर क्या है, पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी. बट शी इज ऑलरेडी रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द एयर. तो हमने लाइटनिंग चैप्टर में पढ़ा था कि एयर के थ्रू भी लाइटनिंग करंट क्या है, पास हो जाएगा. She wonders if it is indeed a poor conductor under all condition. अगर poor conductor होती सारी conditions में, चाहे वो lightning हो या ना हो. This makes Bojo ask whether other material classified as poor conductor also allow electricity to pass through under certain conditions. कुछ poor conductors है तो क्या उन्हें भी हम लोग कुछ conditions में लाकर उनको हम लोग good conductor बना सकते हैं, ये सब बोजो सोच रहा है. Then actually under certain condition most material can conduct. कुछ conditions में कुछ material ही conduct कर सकते हैं. That is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor instead of classifying as conductor and insulator. उनको conductor और insulator की जगह हम इसको poor conductor और good conductor के थ्रू हम लोग उसको यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. Then we have tested the conduction of electricity through tap water. हम लोग टैप वाटर के थ्रू हम लोग कंडक्शन अभी देखते हैं. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. डिस्टिल्ड वाटर मीन्स जो पूरा एकदम फ्रेश वाटर है, ठीक है. वो एक्टिविटी 14.4 में टेक अबाउट 2 स्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बॉटल. एक कैपलो बॉटल मीन्स बॉटल की प्लास्टिक बॉटल की ले सकते हैं आप रबर कैप. तो उसमें आप थोड़ा सा 1 या 2 स्पून क्या है डिस्टिल्ड वाटर की डालो. अभी क्वेश्चन इज गिवन दैट यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम ए स्कूल साइंस लैब. आपको डिस्टिल्ड वाटर कहाँ से लेना है, साइंस लैब से. यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम मेडिकल स्टोर. आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, फिर डॉक्टर या नर्स से भी. यूज अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो अभी अब चेक करना है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं. व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिला, डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या जो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. नाउ डिसॉल्व द पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर. फिर आप उसके अंदर थोड़ी सी क्या है, आप एक्चुअली वो डिस्टिल्ड वाटर एकदम फ्रेश वाटर इसलिए वो नहीं करेगा कंडक्ट, बट अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा पिंच मीन्स थोड़ा सा अगर आप सॉल्ट मिलाओगे, अगेन टेस्ट, फिर से टेस्ट करो, व्हाट डू कंक्लूड दिस टाइम. अभी आपको क्या मिला कि हाँ वो कंडक्ट कर रहा है. When salt is dissolved in distilled water we obtain salt solution. अगर हम लोग मीन्स पूरे फ्रेश वाटर में अगर हम सॉल्ट मिलाएंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा. अभी दिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का.
द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम रिसोर्सेज सच एज टैप्स, जो पानी हमें मिलता है टैप से, हैंडपम्प से, वेल से या फिर पॉन्ड, वो प्योर नहीं होता, मीन्स पूरी तरीके से फ्रेश नहीं होता. इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट तो रहता ही है. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, और कुछ अमाउंट के जो सॉल्ट है उसके अंदर नेचुरली रहते ही हैं. दिस वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वाटर क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज अ पुअर कंडक्टर, मीन्स डिस्टिल वाटर में बिल्कुल थोड़ी भी क्वांटिटी के सॉल्ट नहीं है, वो पूरा फ्रेश है, मीन्स वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. Then here पहेली saying that a small amount of mineral salt present naturally in water, means कुछ अमाउंट जो रहती है वो तो नेचुरली रहती है, आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो ताकि वो सॉल्ट क्यों रहता है, क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. हाउएवर दिस सॉल्ट मेक वाटर गुड कंडक्टर, इस यही सॉल्ट जो पानी को गुड कंडक्टर बनाता है. सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर. अगर हम कोई भी वेट फ्लोर पे खड़े हैं और हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करें, वो भी हमें नहीं करना चाहिए, और ना ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथ से टच करना चाहिए. Then we have found that a common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. हमने देखा कि जो common salt है वो distilled water में हम लोगों ने common salt मिलाया, तो वो जाके good conductor बन गया. What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conductor? अब distilled water में हम लोग ऐसा क्या डाल सकते हैं कि उसको वो conduct करे electricity. Salt देख रहे हैं. अब दूसरा example, let us find out. तो अभी हमें ये find out करना है. So again one question is given before doing the activity, that is do the next activity under the supervision of teacher, parent or some elderly person because the use of acid is involved in it. अभी आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, आप ये पेरेंट या टीचर या फिर जो भी कोई बड़ा है आपके घर में, तो उसके सुपरविजन, उसके अंडर में करो, क्योंकि इसमें एसिड भी है इस एक्टिविटी में. So here in this activity take 3 clean plastic और rubber cap of bottle. अभी आपको 3 ठीक है 3 रबर कैप लेनी है, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल की. देन पोर अबाउट 2 स्पूनफुल और डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ देम. फिर सब में, ठीक है, इन ईच ऑफ देम सब में आप डिस्टिल्ड वाटर डालो. एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कप. तब तीनों में आपने डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया. जो फर्स्ट वाली कैप में इसमें आपको लेमन जूस डालना है. Then now in the second cap containing distilled water, दूसरी कैप में भी distilled water, add a few drop of base such as caustic soda और potassium iodine. तो जैसे जो potassium iodide है, जैसे caustic soda, ठीक है, तो आपको वो डालना है. Then add a little sugar to the distilled water in the third cap and dissolve it. और थर्ड कैप में आपको क्या डालना है, distilled water, एकदम फ्रेश वाटर. और उसके साथ उसके अंदर थोड़ी शुगर भी डाल देना, ठीक है, ताकि वो मिक्स हो जाए. टेस्ट विथ सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट यू ऑब्टेन. फिर आपको चेक करना है कि कौन सी इन तीनों में से कौन सी कैप जो है वो क्या करेगी, बताएगी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं. फिर आपको रिजल्ट ऑब्टेन करना है उसके अंदर से. मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट. जो लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, एसिड, बेसिस और सॉल्ट, ठीक है. When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? Means अगर करंट फ्लो हो रहा है कोई भी कंडक्शन से, कोई भी मटेरियल के थ्रू, तो क्या उसका जो सॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा. We are going to start from the chemical effect of electric current. So let's start.